तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो हाई ग्रोथ कंपनीज के बारे में जिनके आज के दिन आए हैं क्वार्टर टू के नंबर्स। तो कैसे रहे नंबर, कैसा रहा रिजल्ट, पूरा विश्लेषण करेंगे। दोनों कंपनीज में आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग मेरे पास कई क्वेश्चन आ रहे थे। तो हो सकता है आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएं और टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग की संभावनाएं हैं, क्या लेवल्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा आज के दिन ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो इन तीनों को भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो जो पहली कंपनी इसके बारे में बात करेंगे वो है वन एंड ओनली एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। तो एसबीआई कार्ड के आए हैं नंबर्स और देखते हैं चलिए नंबर्स कैसे रहे हैं। तो रेवेन्यू में यानी कि टॉप लाइन में 6% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 28% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। प्रॉफिट की बात करें तो वाई वाई बेसिस पे 52% की ग्रोथ है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे -16% से हमको प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो नंबर्स थोड़े से वीक है, जो कि एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रोथ है वो काफ़ी लाजवाब है। और जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि देखिए, क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अगर आपको एनालाइज करना है तो वाई वाई बेसिस पे करना सही रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वार्टर हम जो है हाई डबल डिजिट स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हुए नजर आए। तो वाई वाई बेसिस पे मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक है एनालाइज करना। लेकिन स्टिल अगर मार्केट इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेगा तो हो सकता है स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिले। लेकिन लेट्स सी, वो तो हमको कल के दिन ही पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर स्टॉक में तेजी आती है या गिरावट होती है। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। और हो सकता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से वीक इसलिए नंबर नज़र आ रहे हों कि यहाँ पर स्पेंडिंग थोड़ी सी यहाँ पर होल्ड ऑन करी हो। यहाँ पर जो लोग हैं वो दिवाली का वेट कर रहे हों, जो दिवाली पे जो फेस्टिव सीजन सेल आती है उसका वेट कर रहे हों। और यहाँ पर हो सकता है अगले क्वार्टर से यहाँ पर नंबर अच्छा है। और बेसिकली यहाँ पर अगर हम जनरली बात भी करें तो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर यहाँ पर अच्छा रहता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये वीक क्वार्टर है, तो यहाँ पर हो सकता है इसलिए वीक नंबर नज़र आ रहे हो। अदरवाइज नंबर्स यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर देखें तो देखिए, एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नज़र आई है। 2.14% ग्रॉस एनपीए है, 0.78% यहाँ पर नेट एनपीएज हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंप्रूव हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूव हुए हैं। तो अगेन एक और पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 5.4% का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि इनकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कंसोलिडेटेड अगर मैं बात करूँ, तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। अब यहाँ पर मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर इसका अभी भी सेकंड नंबर पे कंपनी बनी हुई है। फर्स्ट पे डेफिनेटली यहाँ पर एचडीएफसी है, 19.1% यहाँ पर अभी तो चल ही रहा है FY23। लेकिन 19.1% क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इन फोर्स हैं, और स्पेंडिंग देखिए 18% तक हमको होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड बिजनेस आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रो करेगा। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड को आपको स्पेसिफिकली प्ले करना है तो एसबीआई कार्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। लेकिन एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। मैं एच डी एफ सी बैंक के साथ ही यहाँ पर जो है, और एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मैं इस क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को प्ले कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास दोनों स्टॉक हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक में क्या हो सकता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो वाई वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन लेट्स सी मार्केट इसको किस बेसिस पे देखता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखता है या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर गिरावट हुई, ये स्टॉक मुझे लगता है गिर सकता है। तो यहाँ पर 700 का लेवल जो होगा इसका अच्छा बाइंग लेवल होगा, तो आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, यहाँ पर इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 700 तक आता है तो आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर इसका अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एसबीआई कार्ड से जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ सामान खरीदा है, सेल में काफ़ी कुछ खर्चा किया है। तो वो हमको क्वार्टर थ्री में पता चलेगा और क्वार्टर फोर में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से आगे के नंबर अच्छे आने वाले हैं। यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो वो मौका होगा एक्यूमुलेट करने का। अगर आपको क्रेडिट कार्ड बिजनेस को प्ले करना है तो आप इस कंपनी के साथ ज़रूर रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर जिसका हम बात करेंगे वो है आईटी सेक्टर की लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू के रिगार्डिंग भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके भी आ चुके हैं। क्वार्टर टू के नतीजे कैसे रहे हैं नतीजे, चलिए देखते हैं। ग्रोथ देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.4% है, वाई वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ है, काफ़ी गजब की ग्रोथ है टॉप लाइन में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में देखिए गजब की ग्रोथ है यहाँ पर 18.5%, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% हमको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर मार्जिन्स की बात की जाए तो देखिए मार्जिन्स कितने हैं,
EBITDA मार्जिन 28.2% के हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े बहुत यहाँ पर मार्जिन घटते हुए नजर आए हैं। पैट मार्जिन आप देखिएगा तो यहाँ पर क्यू ओ क्यू बेसिस पे भी और वाई ओ वाई बेसिस पे भी मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं लेटेंट व्यू के, गजब का यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस रहा है। मैंने तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे नंबर ये पेश करेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अट्रिशन का डेटा यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया गया, प्रोवाइड नहीं किया गया, तो वो पता नहीं कितना है, लेकिन डेफिनेटली अट्रिशन इनका जो पहले था वो 30% के आसपास था, काफ़ी ज़्यादा अट्रिशन था। अभी इसमें कितना अट्रिशन आता है ये तो हमको जो बाकी की डिटेल्स आएंगी उसमें पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। अब इस कंपनी के साथ देखिए यहाँ पर रिस्क क्या है कि एक तो लो मतलब काफ़ी छोटे स्केल पे ये कंपनी काम करती है और काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड जो है इसका यहाँ पर जो है इसका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी इसका देखिए हाई है। अगर आप देखें तो टॉप 20 क्लाइंट से इसका ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आता है, और ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि कहीं ना कहीं एक ये रिस्क ज़रूर है। इसको ये जब तक कम नहीं करेंगे यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क रहेगा, और ये कम इसको नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है वो ऊबर है, अडोबी है, और जो कुछ बड़े और कस्टमर्स हैं यूके यूरोप के, वो इनके क्लाइंट्स हैं, और टॉप 20 क्लाइंट से ही इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है। और जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है वो किस सेक्टर से आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, तो कंपनी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, और छोटे स्केल की कंपनी है, और यहाँ पर इन्होंने आईपीओ से जो पैसा रेज किया था वो अभी तक डिप्लॉय नहीं किया कर पाए हैं ये, तो कहीं ना कहीं मिस जो कैपिटल अलोकेशन है वो सही से नहीं कर रही है कंपनी, तो ये भी मेरे हिसाब से एक यहाँ पर नेगेटिव है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ जिसको आप यहाँ पर और एनालाइज कर सकते हैं। तो जो इन्होंने कैपिटल रेज किया था अभी तक डिप्लॉय नहीं किया है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव ये है कि छोटी कंपनी है लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है, और वैल्यूएशन भी इसके इतने ही हाई मिल रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स जो सोल्यूशन है ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है, और हाल ही में इन्होंने एक और बड़ा क्लाइंट यहाँ पर ऐड किया है, तो हो सकता है आगे क्लाइंट कंसंट्रेशन इनका कम हो, तो वहाँ पर ये अच्छा साइन होगा कंपनी के लिए। और अगर कैपिटल डिप्लॉय करा इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर, अगर इन्होंने कुछ सोचा तो कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी इसके ज़्यादा नज़र आते हैं। और देखिए TCS, इन्फोसिस, HCL, उनके कुछ जो पार्ट हैं, कुछ सेगमेंट जो हैं, मतलब छोटी छोटी टीम्स हैं, वो भी डेटा एनालिटिक्स का काम कर रही है। ऐसा नहीं कि लेटेंट व्यू यहाँ पर बहुत ही यूनिक और नीश काम कर रही है, ऐसा नहीं है। बस टाटा जो कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, LTI है, ये ऐसी कंपनी है बहुत बड़े स्केल पे काम करती है, तो इनके कुछ छोटे छोटी टीम्स हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, वो यहाँ पर जो सब सेगमेंट्स हैं वो डेटा एनालिटिक्स ऑलरेडी कर रही हैं। जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी में मैं बात करूँ तो HCL टेक्नोलॉजी ER&D भी कर रही है, जिसमें HCL टेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ दी आई थिंक लीडिंग ER&D है। तो ये सारे काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नीश काम करे लेटेंट व्यू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एलोकेशन आप दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत हैवी एलोकेशन दे रहे हैं, नीचे एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है तो इसमें तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए सेंटिमेंट्स वीक हैं, तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक में गिरावट हो जाए, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो यहाँ पर नंबर जब तक अच्छे आ रहे हैं तब तक बने रह सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है इस कंपनी की, तो वो भी एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लाइटली एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो अभी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपको अलोकेशन 5% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना चाहिए, और यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स के साइन है, यानी कि बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है बेस पे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन डाउट हैं स्टिल दोनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है यहाँ पर मैंने मिस कर दिया हो कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पूछ लीजिएगा, वहाँ रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।